राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। विधायकों की संख्या बल जुटाने के लिए सपा और भाजपा के टारगेट पर जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। राजा भैया से सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने मुलाकात की थी और अखिलेश यादव से राजा भैया की बात करवाई थी। सपा से राजा भैया की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए बुधवार देर रात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजा भैया से उनके आवास पर मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव को लेकर समर्थन मांगा। चर्चा है कि इस दौरान राजा भैया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोन पर बातचीत भी हुई। आपको बता दें कि राजा भैया की जनसत्ता दल के पास में 2 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में राजा भैया की भूमिका अहम रहने वाली है। तो राजा भैया को लेकर उत्तर प्रदेश में दोनों ही पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी कोशिश और कवायद में लगी हुई हैं। राज्यसभा के चुनाव जल्द ही उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपने 3 सांसदों को जिताने के लिए 110 की संख्या की आवश्यकता है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा कवायद जारी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को अपने ही कई नेताओं से झटका लगने के बाद राजा भैया से समर्थक की उम्मीद है। वहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। राज्यसभा में 7 कैंडिडेट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक और 8वें कैंडिडेट को उतारा था, जिसको लेकर अब समीकरण बनाने की शुरुआत बीजेपी भी कर चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जो अनिल, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है राजा भैया को लेकर, कल तक समाजवादी पार्टी का पेच फंसा हुआ था। हालांकि राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे हैं। देखिए, राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल, जिसके पास राजा भैया को लेकर के 2 विधायक हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो वोट का गणित है उसको सेट करने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रस्साकसी चल रही है। किस तरह से जो एक अपना राज्यसभा सदस्य है उसको राज्यसभा भेजा जाए, इसको लेकर के घेराबंदी हो रही है, जिसमें सबसे अहम भूमिका में राजा भैया नजर आ रहे हैं। राजा भैया को अपने पाले में करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी नरेश उत्तम जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के हैं, राजा भैया से मुलाकात की थी और उन्होंने राजा भैया की बात भी कराई थी अखिलेश यादव को। ये माना जाने लगा था कि पुराना संबंध है राजा भैया का समाजवादी पार्टी से, इस नाते राजा भैया सपा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये खबर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगी तो कल रात भूपेंद्र चौधरी पहुंच गए, प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, राजा भैया के आवास पर। उन्होंने भी राजा भैया से समर्थन की मंत्रणा की और अपने भारतीय जनता पार्टी के जो 8वें कैंडिडेट हैं संजय सेठ, उनको जिताने के लिए अपना समीकरण फिट किया। लेकिन फिलहाल अभी तक राजा भैया की तरफ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गहन मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी हो या भाजपा या फिर जनसत्ता दल अभी निर्णय की स्थिति में नहीं है कि आखिर राजा भैया किस तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से दोनों ही पार्टियों ने यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नुमाइंदों ने मुलाकात की है राजा भैया से, रुख अभी साफ नहीं आया है। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रमों को और राजनीतिक इतिहास को यदि देखा जाए और जिस तरह से पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए राजा भैया पिछले कई बयानों के दौरान नजर आए हैं, क्या लगता है आपको फैसला किसके पक्ष में आ सकता है? बेशक राजा भैया के समाजवादी पार्टी से पुराने रिश्ते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ये रिश्ते बड़े तल्ख हो गए थे। अखिलेश यादव ने कुंडा में जाकर के जनता से अपील की थी, राजा भैया को हराने के लिए कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा दो, जिसकी प्रतिक्रिया भी राजा भैया ने भी जोरदार ढंग से दी थी और अखिलेश को जवाब देते हुए कहा था कि अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी लगा दे। अदावत एक तरह से हो गई थी, सियासी अदावत समाजवादी पार्टी और राजा भैया में। लेकिन हालात बदले तो एक और घटनाक्रम प्रियंका जी आपको बताएंगे। जब इस दौरान चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से पूछा गया राजा भैया से जुड़ा सवाल, तो अखिलेश यादव ने कहा था कौन राजा भैया, किस राजा भैया की आप बात कर रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था राजा भैया को। लेकिन हालात बदले हैं, आज फिर अखिलेश यादव पहचानने लगे हैं राजा भैया को। उन्होंने अपने दूत के रूप में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को भेजा था राजा भैया के आवास पर, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ राजा भैया की जिस तरह से भाजपा से नजदीकियां बढ़ी हैं, सदन हो या सड़क हो या फिर अयोध्या हो, राजा भैया प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं।
अभी विधानसभा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि शंकराचार्य के बाद अगर हिंदू धर्म का, सनातन का किसी ने उत्थान किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जी। तो ऐसे हालात हैं जिसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि राजा भैया का रुख भाजपा की तरफ हो सकता है। जी बिल्कुल। जी अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।